बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो क्या आप लोगों को यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हो जाती हैं, और क्या यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह मौजूद हैं क्या वो सर्दियों में बर्फ़बारी होने की वजह से बंद हो जाते हैं। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब बर्फ़ होती है तो गाड़ियों का यहाँ पर क्या हाल होता है। 1 घंटे में आप इस गाड़ी का हाल देख सकते हो। इस सर्दियों में इस मौसम में स्पेशली इनके जो मोबाइल और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं। हाथों की जो मूवमेंट है वो भी ठीक से नहीं हो पा रही, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। वेलकम बैक गाइस। आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के पूरे व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बर्फ़बारी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम हो रही है स्नोफॉल मेरी बैक साइड पे। ये सर्दियों की चौथी स्नोफॉल है ताजिकिस्तान में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो क्या आप लोगों को यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हो जाती हैं, और क्या यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह मौजूद हैं क्या वो सर्दियों में बर्फ़बारी होने की वजह से बंद हो जाते हैं, और यहाँ के लोग इतनी शदीद बर्फ़ में किस तरह सर्वाइव करते हैं। लाइक आपको नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, लुक, ये 1-1.5 घंटे में इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो चुकी है, तो इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ के लोग किस तरह यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे जो हीटिंग का निज़ाम है, यानी कि दूसरे ममालिक में सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पर हम लोग गैस के हीटर वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हीटिंग का क्या निज़ाम है, ईच एंड एवरीथिंग आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करना। बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं व्लॉग को। गाइस, इस टाइम तकरीबन टाइम हो रहा है 8:45, और जो अभी टेम्परेचर की अगर बात करें तो -2 टेम्परेचर फ़िलहाल है। आपको वो धुंध वगैरह नज़र आ रही होगी। अगर पुराने व्लॉग्स जो मेरे देखते आ रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग बहुत क्लियर आउट नज़र आती थी इस जगह से, जिस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ। अभी बर्फ़ की वजह से ये जगह आपको नज़र आ रही है, इस तरह लग रहा है जैसे धुंध वगैरह आई हुई है, और ये सारी एरिया मतलब आपको 200 मीटर से आगे की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। उस तरफ भी देख लो, इस तरफ भी देख लो, और इस तरफ भी देख लो, सिवाय आपको एक करीब के दरख्त के दूर की चीज़ बड़ी मुश्किल से नज़र आएगी। अगर मैं आपको इस बर्फ़ की 1 घंटे की प्रोग्रेस दिखाऊं तो ये आप लोग देखो 1 घंटे में कितनी हद तक बर्फ़ हो चुकी है। लाइक ये आपको नज़र आया, अगर इंच में देखें तो इतनी इतनी यानी 2.5 इंच के करीब बर्फ़ हो चुकी है फ़िलहाल। बर्फ़ की रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आप समझ रहे होगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन फ़िलहाल सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपको वीडियो में लगा है, क्योंकि जब भी बर्फ़ हो रही होती है तो सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं होती। बट जैसे ही ये रुकेगी, ठीक 2-2.5 घंटे बाद जब हवाएं चलती हैं तो वो इस बर्फ़ की वजह से काफ़ी सर्द हो जाती हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अभी यहाँ पर इतना मतलब मुश्किल नहीं है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, डबल कोटेड कपड़े पहनते हैं। लाइक मतलब आप नीचे स्वेटर पहनोगे, उसके नीचे भी एक पहनोगे, और उसके ऊपर कोट पहनोगे जिस तरह मैंने पहना है। और उसके अलावा ये ज़्यादातर चमड़ों की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो वो वाटर प्रूफ भी होती हैं, दूसरा वो गर्म भी होती हैं। मौसम अगर आप लोग देखें तो यार ये आस्ता आस्ता ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ ज़्यादा होगी, यानी कि ख़राब हो रहा है मौसम। तो गाइस, जहाँ तक बात आप लोग स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की करते हो, तो अक्सर इन ममालिक में, जिन ममालिक में ज़्यादा बर्फ़ होती है उन ममालिक में इस चीज़ को लाइक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो जाती। जैसे अब हमारे मुल्क में अगर एक सिटी है उसमें बर्फ़ होती नहीं है सारा साल, और अगर 1 महीना तो वहाँ पे बर्फ़ हो जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग वहाँ के आदी नहीं होते, तो वहाँ के बच्चों को छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हर बंदे को पता है कि भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो महीने हैं इसमें बर्फ़ होती रहेगी, तो इस वजह से यहाँ के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद नहीं होती। क्योंकि अगर वो बंद कर दें तो क्या 4 महीने ही बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने लगातार बर्फ़ लगी रहती है। आज तो वैसे संडे है और छुट्टी थी, तो सुबह बर्फ़ स्टार्ट हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। वैसे अगर मंडे होता तो मैं भी यूनिवर्सिटी में होता और आपको यूनिवर्सिटी का ही व्लॉग दिखाता। और यहाँ पे अभी जितने लोग भी एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब्स करते हैं वो अपनी जॉब्स पर भी जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे चलकर। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे तो नहीं है फ़िलहाल कोई, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, मैंने ग्लासेस पहन लिए हैं इस वजह से क्योंकि आंखों में ना बार बार बर्फ़ जा रही है, तो व्लॉग नहीं सही से हो पा रहा। आप भी अगर किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हो जहाँ पे बर्फ़बारी हो, या किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बर्फ़ हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो शूज़ आप लेकर जा रहे हो क्या उसकी ग्रिप इतनी अच्छी है कि वो वहाँ पर चलने के काबिल हैं। लाइक अभी मेरे पास तो बहुत शूज़ हैं, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊँ इसकी जो ग्रिप है, लुक, इसकी ग्रिप कितनी ठीक है। तो लाइक किसी भी मौसम में ये बर्फ़ वगैरह हो तो ये फिसलन वगैरह नहीं करते, और इजीली मतलब कंफर्टेबल शूज़ हैं बर्फ़ के हिसाब से। तो हमेशा याद रखें जब भी आप बर्फ़ वाली जगह पे जाओ तो ऐसे शूज़ का इंतखाब करो जो कि आपके लिए ईजी साबित हो, ना कि आपके लिए मुश्किल हो और आप बार बार स्लिप और गिरो। क्योंकि ये जो मौसम है जो फ़िलहाल ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये बहुत स्लिपरी है, ठीक है। इसके ऊपर स्लिप होने का ख़दशा बल्कि यकीनन बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी टाइम पे गिर सकते हो यहाँ पे, और जो एक बारी गिरता है बेइज्जती तो अलग बनती है, लेकिन साथ साथ ऐसी लगती है कि बंदे को पूरी ज़िंदगी
और पूरी सर्दी अच्छे तरीके से याद रहता है कि मुझे कहाँ पर लगी थी। इस सिटी की खूबसूरती के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत से व्लॉग्स में बताया है। छोटी छोटी चीज़ें इसको बहुत खूबसूरत बनाती हैं और यहाँ का निज़ाम, लोगों ने उस निज़ाम को निज़ाम समझा हुआ भी है। लाइक आपको ये डस्टबिन, ये बेंच वगैरह नज़र आ रही हैं, जिस तरतीब से लगे हुए इसी जगह पे इसी तरीके से लगे रहेंगे। कभी भी आपको उस डस्टबिन का लोहा कबाड़ खाने भी नहीं मिलेगा। लाइक अगर हुकूमत काम कर रही है तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी आगे से उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं। देखें, ये रात को पूरी इसके अंदर लाइटें लग जाती हैं और ये इतना खूबसूरत मंजर बन जाता है। वहाँ पे भी अभी धुंध की वजह से मैं आपको सही क्लियर चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि छोटी छोटी होने के बावजूद इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यहाँ के कबूतर भी गाइस देखो सर्दी में इंजॉय करें, लेकिन ये डरेंगे भी नहीं। मैं भी इनके कितना पास इनके चला जाऊँगा, देखिएगा ये ऐसी आज़ाद घूमते रहेंगे क्योंकि उनको डर खौफ नहीं है कि मुझे कोई पकड़ लेगा और कैद कर लेगा। ये देखें, ये मैं साथ साथ चल रहा हूँ, इनको पता भी है लेकिन ये फिर भी नहीं उड़ रहे। लेकिन बिल्कुल जब करीब पहुँचूँगा मैं भी उड़ जाए। देखें, वो अपना रास्ता खुद बनाई जा रहे हैं आगे से। तो गाइस, ये जो बर्फ़ आपको नज़र आ रही है ना, ये जो एक वाइट है ये वाली, और एक ये जो कीचड़ नुमा है। ख़ासतौर पे ये जो कीचड़ नुमा है ये इतनी स्लिपरी होती है कि अगर आपका हल्का सा भी पाँव उसके ऊपर लगे तो इजीली आप स्लिप होकर यहाँ से इधर तक तो गिरोगे ही एटलीस्ट। तो जब भी ऐसा मौसम होता है हम स्पेशली इस तरह की बर्फ़ से बहुत बचाते हैं ख़ुद को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है और बहुत ज़्यादा गिरने का खदशा होता है यहाँ से। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब बर्फ़ होती है तो गाड़ियों का यहाँ पर क्या हाल होता है। बिल्कुल बर्फ़ से ढकी जाती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 घंटे तकरीबन पहले बर्फ़ स्टार्ट हुई है। अभी 1 घंटे में आप इस गाड़ी का हाल देख सकते हो, ये फुल कवर हो चुकी है बर्फ़ से, फुल। और अब आगे मज़ीद जो बर्फ़ लगी रहेगी उसमें तो तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद इसने फुली ढक जाना है बर्फ़ से। और इसी तरह यहाँ पे तमाम गाड़ियों का हाल है। लोग इसको देखो आप। तो गाइस, सर्दियों में इन गाड़ियों के ऊपर से इन बर्फ़ को उतारना ड्राइवर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जितना आपको ये ईजी लग रहा है, ये जो बर्फ़ आपको इतनी नरम लग रही है वीडियो में, ये इतनी रियल में नहीं होती, क्योंकि ये जो लेयर होती है ये वक्त के साथ साथ सख्त होती जाती है। लाइक अगर रात को बर्फ़ हुई है तो सुबह तक अगर आप बर्फ़ को नहीं उठाते तो ये सुबह तक काफ़ी सख्त हो जाती है। और फिर जब आप इसको किसी गलत चीज़ से उतारने की कोशिश करते हो तो ये नीचे गाड़ी पे स्क्रैचेस भी छोड़ती है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। वो भी अभी आपको एक लड़की नज़र आ रही होगी, ये भी देखो अपने जॉब पे जा रही है और अभी तकरीबन 9 भी नहीं हुए, तो ये भी सुबह सुबह अपने काम वगैरह पे जा रही हैं। ये बर्फ़ देखो आस्ते आस्ते कितनी ज़्यादा होगी। मोहल्लों में इस तरह के घर होते हैं जो लोगों की ज़ाती मलकियत होती है, और कुछ फ्लैट्स वगैरह होते हैं जो कि कुछ लोगों के अपने होते हैं, ज़्यादातर रेंट पे ही होते हैं। तो ये भी कुछ फ्लैट्स वगैरह हैं। सो आपको वैसे वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा इसके शक्ल सूरत से कि ये चीप ही होगा, और जो सिटी में होते हैं मेन में तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। जिस स्ट्रीट से मैं अभी गुजर रहा हूँ ये रात के वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये रहा मैं, ये रहा मेरा कैमरा, और ये रही एक बहुत खूबसूरत सी स्ट्रीट। सो गाइस, इन गाड़ियों के साथ एक मसला और भी होता है कि सर्दियों में इस मौसम में स्पेशली इनके जो मोबाइल और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, वो एक बहुत थिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो इन सर्दियों में फिर गाड़ियों को सुबह तकरीबन 20 से 25 मिनट लगातार स्टार्ट रखना पड़ता है, और साथ थोड़ी थोड़ी रेस भी देनी पड़ती है ताकि जो उनके ऑयल और मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी थिन हो जाए, थिन फॉर्म में आ जाए। सो एक बड़ा चैलेंज होता है जो कि यहाँ पे गाड़ियों के मालिकों को पेश आता है। सो गाइस, ये वाली रोड बन रही है और आपको नज़र आ रहा होगा कि बर्फ़ में भी रोड का काम लगा हुआ है और कंस्ट्रक्शन हो रही है। नज़र आ रहा है आपको, ये सारी रोड न्यू बन रही है लेकिन अभी भी काम यहाँ पे हो रहा है। इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मौसम के आदी हैं और इनके लिए इस मौसम में काम करना या कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ों के ये आदी हो चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बिल्कुल फ्रंट पे कुछ लोग जा रहे हैं और वो अंकल अपनी शॉप की सफाई कर रहे हैं। सो मीन्स कि यहाँ पर काम जो है वो बर्फ़ में रुकता नहीं है, लाइक वो चलता रहता है। इस वजह से है क्योंकि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बस स्टॉप से थोड़ा सा बैक साइड पे है, तो बस स्टॉप वाली जगह पे ज़्यादा रश होती है और ज़्यादातर लोग इस मौसम में टैक्सीज वगैरह भी ले लेते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर इस मौसम में होता ये है कि जो रोड पे जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो हुकूमत की तरफ से जदीद गाड़ियाँ आती हैं, वो रोड से सारी बर्फ़ को साफ़ सुथरा कर देते हैं, और ये जो फुटपाथ वगैरह है इसको आम मुलाजिम आते हैं बेलची के ज़रिए सारा क्लियर कर देते हैं, और बाकी जो ये वाली जगह है ये खुद ब खुद वक्त के साथ साथ बर्फ़ पिघल जाती है और ख़ुद क्लियर हो जाती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा अपनी दुकान खोल रहा है। ये सामान फ़िलहाल बाहर पड़ा है लेकिन ये थोड़ी देर बाद शेल्टर भी उठा लेगा। मैं भी आगे पीछे गया हुआ। ये एक छोटा सा होटल है, ये भी इस टाइम पर खुला हुआ है। आस्ते आस्ते आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हर शॉप वाला शॉप अपनी खोल ही रहा है, और ये टाइम 9 बज रहे हैं सुबह के। अमूमन जल्दी खुलते हैं लेकिन बर्फ़ में थोड़ा सा मे भी इनको ट्रांसपोर्ट का कोई इशू हो, इस वजह से थोड़ा सा लेट खोल रहे हैं।
वैसे ये शॉप्स आपको 8 बजे के करीब खुली हुई मिलती हैं। ये जो मशीन है ये आपको इस शहर में हर जगह पर नज़र आएगी। इसका मकसद क्या होता है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में इजी लोड और बिल वगैरह जमा करवाते हैं तो वो हम लोग शॉप से कराते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी दी हुई, मशीनें जगह जगह पे लगी हुई हैं, आप यहाँ से भी जमा करा सकते हो। अभी मेरे पास इस कंट्री की जेड मोबाइल की सिम है, ये कंपनी नेटवर्क्स हैं, टी सेल, बेबीलून, मेगाफोन, टी सेल, जेड मोबाइल और अलिफ बैंक दुशंबे सिटी, ये अलिफ बैंक है। तो अगर मैंने जेड मोबाइल का इजी लोड कराना है तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखूँगा और यहाँ पे मैं पैसे डालने शुरू कर दूँगा। ये अभी फ़िलहाल रेड है, जब पैसे अंदर जाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और जब ग्रीन होगा तो अंदर एक स्कैनर है, वो पैसों को स्कैन करेगा कि कितने समोनी मैंने डाले हैं, फिर वो मुझे यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ पे मैं नंबर डालने के बाद अपना +992 नहीं डालना, कंट्री कोड नहीं डालना, 80 45 72 303, ये मेरा नंबर है तजिकिस्तान का। और जब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा, अभी खैर मैंने पैसे नहीं डाले हुए, जब डालूँगा तो आगे सारा कुछ हो जाएगा। तो ये इस तरह सारी वर्क करती है। आपने अपने अगर बैंक में पैसे डालने, अगर आपने अपने दुशंबे सिटी बस कार्ड में पैसे डालने, अगर आपने टेलीफोन जो भी है, इंटरनेट वगैरह जो कुछ भी आपने यूज़ करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे एक मशीन ये लगी हुई है, लाइक एक थोड़ा सा आगे लगी है वो, एक वो भी है, थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ तो ये एक और मशीन ये लगी हुई है, ठीक है, एक फिर वो लगी हुई है आगे। समझ रहे हो आप लोग, हर जगह पे आपको तकरीबन नज़र ही आएगी। 1 किलोमीटर में 4-5 तो इजीली आपको मिल जाएंगी। तो ये चलते फिरते आपको इजीली मिल जाएंगी, तो आपको किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका जिस जगह पे दिल चाहे आप कोई भी काम कर सकते हो। गाइस अभी मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग जज करना कि मौसम इस वक्त कितना ख़तरनाक हुआ है। पहले सुबह के टाइम -2 था, अभी टेम्परेचर आस्ता आस्ता और गिरता जा रहा है। अब जो मैं भी कैमरा टर्न करूँगा तो आप सराउंडिंग से अंदाज़ा लगा लेना कि अभी कितनी बर्फ़ होना रहती है और कितनी ज़्यादा हो सकती है। चेक करो, सुबह धुंध के आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ में अगर आपको दिखाऊं, दी बिल्डिंग ऊपर आपको नज़र ही नहीं आनी, हालांकि काफ़ी बड़ी है। मैं आपको सामने जाके वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि ये कितनी लंबी है। गाइस वो जो आदमी आपको सामने छतरी में नज़र आ रहा है, इसके पास आपको DSLR कैमरा भी नज़र आ रहा है। एक ये है, दूसरा भी यहीं कहीं पे था। खैर ये देखिए कितनी शदीद बर्फ़ में भी ये इस उम्मीद से आया हुआ है कि आज इनका काम चलेगा। इनका काम क्या है कि ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और जब हम यहाँ से चल कर वहाँ तक जाते हैं तो ये कुछ रैंडम पिक्चर्स ले लेते हैं हमारी, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग रैंडम पिक्चर लेते हैं और उसके बाद फिर वो आपको पैसों की दे देते हैं अगर आपको पसंद है। तो अच्छा रूल यहाँ का एक और बताता चलूँ, वो सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक मैं नहीं जा सकता। अब इसकी ग्रीन होने का वेट करते हैं। हालांकि देखो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी रूल फॉलो करना पड़ेगा वरना मुझे फ़ाइन हो जाएगा। यह है स्टैचू ऑफ इस्माइल समोनी। इस इस्माइल समोनी के स्टैचू के पीछे एक और बहुत बड़ा मीनार टाइप एक डंडा सा लगा है, मैं तो उसको डंडा ही बोलता हूँ। वो इजीली यहाँ से नज़र आता है, लेकिन अभी इस मौसम में फ़िलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और ही सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि आधी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, और वो आधी बिल्डिंग है जिसका मैं बता रहा था वहाँ से पूरी नज़र नहीं आ रही। तो देखो यहाँ से आ रही है। ये देखो इस अंकल के हाथ में बेलचा पकड़ा हुआ है ना, ये बर्फ़ साफ़ करते हैं। लाइक ये जो फुटपाथ वगैरह होती है और आगे पीछे जो जगह होती हैं जहाँ से लोगों की आमदोरफ्त होती है, ये उसको इस बेलचे के ज़रिए क्लियर कर देते हैं सारा। सो गाइस अभी मैं लूँगा बस। वैसे तो मैं टैक्सी पे भी जा सकता हूँ, सर्दी काफ़ी है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है कि यहाँ पे लोग इस सर्दी में भी जॉब्स वगैरह पे जाते हैं। तो मेरे बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करने के बाद बस स्टॉप है, तो वहाँ से बस लेते हैं और फिर उसके अंदर बैठ के आपको आगे दिखाता हूँ कि क्या सीन है, हीटिंग का निज़ाम यहाँ पे क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये आ चुका है बस स्टॉप। यहाँ पे अभी हम लोग खड़े होंगे तो हर 5 मिनट में एक बस तो लाजमी यहाँ से गुजरती है मुख्तलिफ रूट्स की। गाइस अभी मैं बस से उतर चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस शदीद बर्फ़बारी में किन गरीब लोग बेचारों का जो रोज़गार है वो मुतासर होता है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ एक जगह पर जहाँ पर बहुत सी ऐसे स्टॉल्स मौजूद होते हैं आम दिनों में जो लोगों के ज़रिए आमदन होते हैं, लेकिन इस मौसम में आपको पता है कि कोई भी तफरी के लिए या सैर के लिए बाहर नहीं जाता। तो उन लोगों बेचारों का क्या होता है इस मौसम में, तो आपको उनका हाल दिखाता हूँ। इस नंबर 1 पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये बॉक्सिंग पंच है। आप इस पे मुक्का मारते हो तो यहाँ पे नंबर शो होते हैं, तो फिर आप लोग मुकाबला लगाते हो कि किसके मुक्के में पावर है। अब आप मुझे बताओ क्या इतनी शदीद बर्फ़बारी में भी यहाँ पर कोई आके मुक्का मारेगा? ऑब्वियसली नहीं मारेगा। वो लड़की आपको नज़र आई बेलचे से किस तरह अपने वो स्टॉल को साफ़ कर रही है। उसके बाद मैं भी ये खोल ले क्योंकि इसका खाने पीने का स्टॉल है। अब लाइक जैसे कि ये गुब्बारों वाला है, गन से आपने गुब्बारे मारने और फिर आपको प्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पे कौन आता है बर्फ़बारी में खेलने के लिए, जैसे कि झूले हैं। तो गाइस देखो कि झूलों पे कौन आएगा सर्दी में, ये अब सारे बर्फ़ में हैं और इतनी सर्दी में आता भी कोई नहीं है, और दूसरा ये सर्दी में चलने वाले झूले भी नहीं है। तो गाइस जो ऐसे स्टॉल्स होते हैं
उनके जो मालिक होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है ऐसे मौसम में। अगर ये बर्फ़ शाम तक होती रही तो बेचारों का क्या हाल होगा आप लोग खुद सोच सकते हो, क्योंकि इस तरह के स्टॉल से कितनी ही आमदन दिन में वो कर लेते होंगे, उसका अंदाज़ा भी आपको अच्छे से पता होगा। और अब जिस तरह इस मौसम में काम नहीं है तो वो बेचारे क्या करेंगे। थोड़ा सा मसला इस मौसम में उन लोगों के लिए होता है। बकाया सारा चिल सीन है यहाँ पे, हर बंदा अपनी जॉब पे जाता है, हर बंदा अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो कुछ कर रहा है बस उसी में चला जाता है। अभी मैं आपको ना अपनी लेफ़्ट साइड पे मौजूद एक लेक दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल लेक है, लाइक इन्होंने ख़ुद बनाई, लेकिन इसके नीचे कुछ इस तरह का सिस्टम है, वाइब्रेटर्स लगे हुए हैं, तो वो वक्त के साथ साथ ना वाइब्रेशन करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होती रहती हैं। तो ये पानी खड़ा हुआ नहीं रहता है, खड़ा पानी स्मेल कर जाता है, तो वाइब्रेशंस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उस वजह से ये ठीक रहता है। लेकिन अभी जो इसका सेंटर है वो आस्ता आस्ता फ्रीज़ होता जा रहा है, उसमें लाइक इतनी इतनी तकरीबन लेयर फ्रीज़ हो चुकी होगी। तो अभी कुछ देर बाद अगर मौसम सर्द रहा, ठंडा रहा, तो ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि लास्ट बर्फ़बारी में हुआ था, तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बट मैं यहाँ पे आया था पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई थी लेक। तो अभी कुछ देर बाद या तो शाम तक ये मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो आपको गोल सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ का शादी हॉल है। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। आउट ऑफ कंट्री से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह आता है, और अगर कोई एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ कोई मुआहिदा होना होता है तो वो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। ये इसकी एक बैक साइड है, इसकी मेन साइड सामने है। इसको आम लोग यहाँ पे चाय खाना बोलते हैं। इस पे जल्द इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है और एंट्री लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, इतनी इजीली नहीं यहाँ पे देते एंट्री वगैरह उस कॉन्फ्रेंस हॉल को दिखाने की। तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो वो भी यहाँ आए थे, और हमारे कंट्री का जब इमरान खान आए थे तो वो भी यहीं पे आए थे। वो सामने हयात रेजेंसी, हयात रेजेंसी क्या है क्या नहीं सब आप अच्छे से जानते हो। होटल है और ये लग्जरियस है। जो पाइपलाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये बेसिकली गर्म पानी की पाइपलाइन है। ये जाती कहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। और ये तो एक ऊपर से जा रही है और ये पीछे से ज़मीन के नीचे से है। गाइस अभी मैं आपको यहाँ के हीटिंग का निज़ाम दिखाता हूँ जो कि हर जगह पे सेम है। हॉस्पिटल्स, शॉप्स, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे सेम है। वो जो पाइपलाइन पिछले क्लिप में आपने देखा, बेसिकली वहाँ से एक गर्म पानी आता है और वो हर जगह पर जाता है। अभी ये जो मेरे सामने है ये है रेडिएटर जिसमें गर्म पानी है, और वो उसी ये गर्म पानी उसी पाइप से आया है और इस पाइप से होता हुआ इसके अंदर मूव करेगा। अगर आप 1 घंटा कमरा बंद कर दो, और ये एक कमरे में एक रेडिएटर लगा होता है हमारे हॉस्टल में भी, और बाहर जितनी बड़ी जगह होती है उसके हिसाब से रेडिएटर लगाए जाते हैं। अब ये हमारा स्टडी रूम है, तो इसमें देखो 2 लगे हुए हैं, एक वो और एक ये लगा हुआ है। सो अगर आप 1 घंटा खिड़की दरवाजे बंद रखो तो ये कमरा इतना गर्म कर देता है कि आपको ये इतनी चीज़ें पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल शॉर्ट्स पहनो और गर्मियों वाली शर्ट पहनो और आपका गुजारा हो जाता है, यानी कि कमरा इतना गर्म कर देता है। का सीन बिल्कुल ऐसे है कि जैसे गाड़ियों में रेडिएटर होता है, उसमें कूलेंट होता है, कूलेंट मूव करता है तो गाड़ी गर्म नहीं होती, ठंडी रहती है। लेकिन इसमें यहाँ पे गर्म होता है और ये गर्म पानी मूव करता है, तो कमरा ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है। हॉस्टल हो, शॉप हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पे गीज़र लगे होते हैं, तो गर्म पानी हर वक्त अवेलेबल होता है। तो कोई इस तरह का इशू नहीं होता कि सर्दी में नहाएंगे ठंडे पानी से, गर्म पानी से, किससे, ये वो, तो चिल सीन होता है सारा। तो गाइज़ मैंने बहुत टाइम बाहर स्पेंड कर लिया है, और अभी मेरे हाथों की जो मूवमेंट है वो भी ठीक से नहीं हो पा रही, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर, बहुत ज़्यादा। आस्ता आस्ता वक्त जैसे ज़्यादा होता जा रहा है उस तरह टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो अभी सबसे पहले जाते हैं मार्ट पे। पीने का पानी मेरा ख़त्म हुआ है, रूम में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो पानी लेते हैं अपने लिए। उसके बाद सीधा चलते हैं हॉस्टल। सर्दी बहुत ज़्यादा है, चाय की तलब हो रही है, तो नाश्ता वगैरह भी कर लेता हूँ एक ही बारी। सो गाइस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, और आज का ये जो व्लॉग है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।